दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम में इस वक्त एक ऐसी चीज हो रही है जो ज्यादा लोग समझ नहीं पा रहे, लेकिन एक्सपर्ट्स वो उसे बहुत गौर से देख रहे हैं। स्टॉक मार्केट्स कभी ऊपर जा रहे हैं, कभी नीचे, करेंसीज प्रेशर में है, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ रही हैं, और इन सब के दरमियान एक चीज है जो खामोशी से लेकिन लगातार स्ट्रांग होती जा रही है, गोल्ड। सवाल ये है कि आखिर सोना इतना महंगा क्यों हो रहा है? क्या ये सिर्फ एक टेम्पररी इन्वेस्टमेंट ट्रेंड है, या फिर दुनिया किसी ऐसी गहरी इकोनॉमिक तब्दीली के दौर में दाखिल हो चुकी है जिसका हमें अंदाजा भी नहीं? हिस्ट्री को देखें तो एक पैटर्न सामने आता है। जब भी दुनिया अनसर्टेनिटी का शिकार होती है, चाहे वो वॉर्स हों, फाइनेंशियल क्राइसिस हों या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, लोग अपना पैसा रिस्की जगहों से निकालकर सेफ एसेट्स में शिफ्ट करते हैं। गोल्ड को सदियों से एक सेफ हेवन माना जाता है। इसका मतलब ये है कि जब लोग फ्यूचर के बारे में अनश्योर होते हैं तो वो सोना खरीदकर अपनी वेल्थ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आज की दुनिया में अनसर्टेनिटी कम नहीं बल्कि ज्यादा हो गई है। सुपर पावर्स आमने सामने हैं, ट्रेड सिस्टम्स और ग्लोबल अलायंसेस चेंज हो रहे हैं। इन्वेस्टर्स और गवर्नमेंट्स दोनों ही रिस्क को कम करने की स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं, और इस स्ट्रैटेजी का एक अहम हिस्सा गोल्ड है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सिर्फ प्राइवेट इन्वेस्टर्स ही सोना नहीं खरीद रहे। सेंट्रल बैंक्स यानी मुल्कों के सबसे बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रिकॉर्ड लेवल पर गोल्ड रिजर्व्स बढ़ा रहे हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल होता है। जब गवर्नमेंट्स डॉलर एसेट्स की जगह गोल्ड को प्रेफरेंस देती हैं, तो वो असल में फ्यूचर रिस्क से बचने की तैयारी कर रही होती हैं। ये स्टेप शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए नहीं होता, बल्कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सर्वाइवल के लिए होता है। फिर आती है इन्फ्लेशन, महंगाई। आज दुनिया के बहुत से मुल्कों में लोग महसूस कर रहे हैं कि पैसे की वैल्यू धीरे धीरे कम होती जा रही है। जब करेंसी की बाइंग पावर गिरती है तो लोग ऐसे एसेट्स ढूंढते हैं जो टाइम के साथ अपनी वैल्यू को बेटर होल्ड कर सकें। मार्केट इमोशंस पर चलती है, फियर और कॉन्फिडेंस। आज स्टॉक्स वॉलेटाइल हैं, क्रिप्टो अनप्रिडिक्टेबल है। इस एनवायरनमेंट में गोल्ड एक ऐसी चीज लगता है जिसका ट्रस्ट रिकॉर्ड हजारों साल पुराना है। इसलिए जब हम देखते हैं कि गोल्ड रिकॉर्ड हाईस टच कर रहा है, तो ये सिर्फ एक मेटल की प्राइस स्टोरी नहीं होती, ये दुनिया के इकोनॉमिक मूड का सिग्नल होता है। आखिर में सवाल ये नहीं कि गोल्ड क्यों बढ़ रहा है, असल सवाल ये है कि दुनिया ऐसी कौन सी स्टेज पर खड़ी है जहां इतनी बड़ी तादाद में लोग और इंस्टीट्यूशंस सेफ्टी को ग्रोथ पर तरजीह दे रहे हैं। और जब तक ये सोच चेंज नहीं होगी, सोना सिर्फ चमकेगा नहीं बल्कि ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के सेंटर में नजर आता रहेगा।